वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप यहां पर टाइटल देख के समझ चुके हैं कि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार से संबंधित प्रमुख आंकड़े और सूचकांक के। एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पर जितने भी आंकड़े या फिर सूचकांक होंगे ये जनवरी 2022 से संबंधित होंगे, यानी कि जनवरी 2022 से संबंधित आंकड़े और सूचकांक की हम चर्चा करेंगे। ये पूरे 2022 में आयोजित होने वाले आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि बीपीएससी मेकर की तरफ से रिसेंटली कुछ ई बुक पब्लिश किया गया, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। इस वाले पीडीएफ की अगर हम बात करें तो इसमें जनवरी 2022 के सभी करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है, जिसमें कि बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारे करंट अफेयर्स शामिल है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण किया गया है। जबकि दूसरे पीडीएफ की अगर हम बात करें इस वाले की, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है ये बिहार स्पेशल है, जिसमें कि 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक के सभी प्रश्नों का संग्रह किया गया है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है इसमें तकरीबन 1000 से अधिक प्रश्न है और सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण देखने को मिलेगा। और साइड में जो तीसरा है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये बिहार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिहार में जितने परीक्षाएं विगत 28 वर्षों में आयोजित हुए हैं उसके प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। और आपको ये ध्यान रखना ये पीडीएफ जो है, ये वाला जो थर्ड है यहाँ पर, ये बाइलिंगुअल है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। तो आप चाहें तो इन तीनों को डाउनलोड कर सकते हैं। और डिटेल जानकारी आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर भी मिल जाएगा, वहां पर भी ये सारे पीडीएफ उपलब्ध है। हालांकि इसका लिंक इस सारे पीडीएफ का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो अपनी सुविधा के अनुसार आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। सभी प्रश्न यहाँ पे सिलेक्टेड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझना है और विस्तृत जानकारी यहाँ पर मैं आपको सभी प्रश्नों से रिलेटेड देने वाला हूँ। आज का यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है। डेल्टा रैंकिंग जो भी हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी किया गया था, यहाँ पे कहा गया कि 115 आकांक्षी जिलों की सूची में बिहार के किस जिले ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस मामले में खगड़िया जिला पूरे भारत में प्रथम स्थान पर आया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दूं कि नवंबर 2021 के डेल्टा रैंकिंग में, यानी कि जो रिपोर्ट जारी की गई वो नवंबर 2021 तक का था, तो नवंबर 2021 के डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में खगड़िया ने पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है। आपको यहाँ से ये ध्यान रखना, ये रिपोर्ट भले ही जनवरी 2022 में आया है, लेकिन ये जो आंकड़ा है ये नवंबर 2021 के आधार पर कह सकते हैं ये रिपोर्ट जारी किया गया है। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इस रैंकिंग में जमुई ने दूसरा, पूर्णिया ने चौथा स्थान प्राप्त किया है और तीसरे स्थान पर राजस्थान का धौलपुर जिला है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है पहले स्थान पर और दूसरे तथा चौथे स्थान पर बिहार का जिला है, जिनमें कि पहले पे खगड़िया, दूसरे पे जमुई पूर्णिया है, चौथे पे जबकि तीसरा स्थान पर है राजस्थान का धौलपुर जिला। तो इस तरह से चीजों को आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट है कि नीति आयोग के पैरामीटर पर विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम करने के फलस्वरूप खगड़िया जिला को देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व भी 2019 में खगड़िया जिला डेल्टा रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान पर रह चुका है, तो यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना है। ये दूसरी बार है जो 2022 में कह सकते हैं डेल्टा रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान पर रहा है। इससे पहले खगड़िया जिला 2019 में इसमें सर्वोच्च स्थान पर रहा था। और ये जो रिपोर्ट जारी किया गया था नीति आयोग की तरफ से जारी किया गया। नीति आयोग बीपीएससी का कह सकते हैं फेवरेट टॉपिक है, कई बार प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बने हैं। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। और आपको ये ध्यान रखना, योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी ये 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसी का ही नाम को परिवर्तित करते हुए या फिर कह सकते हैं इस संस्था को परिवर्तित करते हुए नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2015 को ये नीति आयोग की स्थापना की है। और नीति आयोग में जो इसके अध्यक्ष होते हैं, जिस प्रकार से योजना आयोग में अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, उसी प्रकार से इसमें भी अध्यक्ष जो होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। ये आपको ध्यान रखना है। और भी कई सारे फैक्ट हैं, जैसे कि नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा नीति आयोग से रिलेटेड। अब चलते हैं अगले दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42वां स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम आया है। देश में अगर हम बात करें तो देश में पूरा कह सकते हैं 42वें स्थान पर आया है, जबकि राज्य की बात किया जाए तो राज्य में प्रथम स्थान पर आया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भागलपुर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि देश भर के स्मार्ट सिटी की मासिक रैंकिंग में भागलपुर जिला ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 42वां स्थान हासिल किया है और बिहार में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। देश भर में 42वां स्थान
जबकि अगर हम बात करें बिहार के दृष्टिकोण से, तो बिहार के दृष्टिकोण से अव्वल आया है। आपको ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार ने भारत के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के निर्माण के लिए चुना था, और इसी के तहत बिहार के 4 जिले भी इसमें शामिल हैं, जिनमें मैंने आपको बताया था मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना और बिहार शरीफ शामिल है। तो वहीं पे आपको ध्यान रखना है, जो मासिक रैंकिंग जारी हुई है स्मार्ट सिटी की, तो इसके तहत पूरे भारत में भागलपुर को 42वां स्थान मिला है। भागलपुर के अलावा बिहार के जो अन्य 3 स्मार्ट सिटी है उनकी रैंकिंग को हमने यहाँ पर ऐड किया है कि वहीं मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी की रैंकिंग 55, जबकि पटना सिटी की रैंकिंग 80 और बिहार शरीफ की रैंकिंग 61 है। तो ये भी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला है तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई है, और इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं प्रमुख आंकड़े और सूचकांक के बारे में। तो प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की जो लिस्ट जारी की गई है, इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हुई है। लगभग 15 करोड़ हुई है। तो इस आधार पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14,91,41,337। आपको यहाँ पर शॉर्ट में ध्यान रखना है, लगभग तकरीबन कह सकते हैं 15 करोड़ जनसंख्या बिहार की हुई है। आपको डिटेल जानकारी दे दूं कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बिहार की आबादी को लेकर के एक नया आंकड़ा जारी किया गया है, और इसके अनुसार प्रदेश की आबादी तकरीबन 15 करोड़ हो गई है, और मतदाताओं के तादाद में भी तकरीबन 10 लाख की वृद्धि हुई है। ये सारे डेटा जो है यहाँ पर निर्वाचन आयोग के द्वारा कहा गया, इसी आधार पर यह रिपोर्ट जारी हुआ था। हमने आगे लिखा कि वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बिहार की आबादी 10.38 करोड़ थी, और इस तरह से 10 वर्षों में प्रदेश की जनसंख्या तकरीबन 5 करोड़ बढ़ गई है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट है कि निर्वाचन आयोग के अनुसार पुरुषों की संख्या कह सकते हैं 7,54,93,251 है, जबकि महिलाओं की आबादी 7,36,04,886 बताई गई है। ये सारे आंकड़े अभी हाल ही में प्रकाशित हुए थे। एक चीज ध्यान रखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या थी ये थी 8,28,78,796, लेकिन 2011 में जो जनगणना हुई ये 8 करोड़ से बढ़कर कह सकते हैं लगभग 10.5 करोड़ हो गई। लेकिन अभी हाल ही में 2021 का जनगणना होना था, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इसमें देरी हुई है। लेकिन निर्वाचन आयोग के द्वारा जो लिस्ट जारी किया गया उसके आधार पर, मतदाता सूची के आधार पर, या फिर कह सकते हैं निर्वाचन आयोग जो भी पैमाना को अपनाया है उस सूची के आधार पर हम देखें तो लगभग 15 करोड़ हो गई है। लगभग कह सकते हैं 5 करोड़ की इसमें बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, जब तक 2021 वाला जनगणना संपन्न नहीं हो जाता, आंकड़े आपके सामने नहीं आ जाते हैं, तब तक 2021 से रिलेटेड जो जनगणना के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो खासकर बिहार से रिलेटेड है, तो वैसे प्रश्नों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब तक ये जनगणना 2021 वाला नहीं हो जाता है। हमारा अगला है चौथा प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में बिहार के किस जिले के धनौती नदी प्रोजेक्ट ईस्ट जोन में अव्वल आया है। ये भी हाल ही का न्यूज है, और आपको ध्यान रखना ये धनौती नदी प्रोजेक्ट ये पूर्वी चंपारण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो हाल ही में बिहार सरकार की जल जीवन हरियाली योजना में पूर्वी चंपारण ने, यहाँ पे में नहीं बल्कि ने होगा, तो पूर्वी चंपारण ने बेहतर काम कर मिसाल पेश की है, और पूर्वी चंपारण के धनौती नदी से गाद हटाकर या फिर गंदगी हटाकर इसे फिर से पुनर्जीवित कर दिया गया है, और इसके तहत नदी की मापी के साथ साथ पौधारोपण और घूमने के लिए रिवर फ्रंट का भी निर्माण किया गया है। और आगे की योजना के लिए सुगौली बाल गंगा प्रोजेक्ट को जल जीवन हरियाली योजना में शामिल किया गया है। ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए भी हाल ही में ये धनौती नदी प्रोजेक्ट को ईस्ट जोन में प्रथम स्थान दिया गया है। तो इस आधार पर यहाँ पे ये प्रश्न बना है, और ये संबंधित है बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला होगा पांचवा प्रश्न। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न कि हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, ऐसी सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला बना है नालंदा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस यानी कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला पहला जिला नालंदा बना है। आपको ध्यान रखना, नालंदा इसका राइट आंसर होगा। हमने यहाँ पर इसके उद्देश्य की चर्चा की। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना को कम करना है, और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यह है कि यह एक मोबाइल और वेब उपकरण है। यह ऐप हादसों के कारणों का संपूर्ण विश्लेषण भी करेगा, किस वजह से कह सकते हैं यह हादसा होता है, और यहाँ पर कह सकते हैं इसकी पूरी की पूरी विश्लेषण किया जाएगा इस मोबाइल ऐप या फिर वेब उपकरण के माध्यम से। अगला होगा हमारा छठा प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला अव्वल आया है।
आई थिंक ये प्रश्न शायद रिपीट हो गया यहाँ पर। इसका राइट आंसर मैंने आपको बताया था खगड़िया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इधर साइड में तमाम चीजें लिखी गई, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्लीट जानकारी मैंने तभी दिया था कि खगड़िया जिला इस मामले में प्रथम स्थान पर है, और वहीं पर हम दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान की बात करें तो मैंने आपको बताया था दूसरे स्थान पर है बिहार का जमुई जिला, चौथे स्थान पर है बिहार का पूर्णिया जिला, तथा तीसरे स्थान की जो मैंने चर्चा किया था ये राजस्थान का धौलपुर जिला था। तमाम चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बतला दिया था। इस प्रश्न को यहाँ पे हम छोड़ते हैं, चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले को देश स्तर पर नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपको ध्यान रखना है पूर्वी चंपारण को नेशनल वाटर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आपको यहाँ पर डिटेल जानकारी दे दूं कि पूर्वी चंपारण जिले ने एक बार फिर से देश स्तर पर अपनी अव्वल पहचान बनाई है, और पूर्वी चंपारण जिले को नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्य रूप से जल संरक्षण को लेकर के जिले में किए गए कार्यों में चेक डैम का निर्माण, जल जीवन हरियाली व मनरेगा के तहत कार्य किए गए, और इसी के आधार पर अभी हाल ही में इसको कह सकते हैं प्रथम स्थान प्राप्त हुआ पूर्वी चंपारण का। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट खगड़िया जिले से संबंधित है, जो कि डेल्टा रैंकिंग जो भी हाल ही में जारी की गई थी 115 आकांक्षी जिलों की सूची की, तो इसमें खगड़िया जिला पूरे भारत में प्रथम स्थान पर आया था। दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए सच में हेल्पफुल है, अगर आपको लगे कि ये आपके लिए मददगार सिद्ध हो सकता है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 1000 लाइक का। मुझे हर हाल में इस वीडियो में 1000 लाइक चाहिए। अगर आपको लगे कि सच में आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, और दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले 8वें प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है कि हाल ही में ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान पर आया है। ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान पर आया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार इस मामले में तीसरे स्थान पर है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आपको डिटेल जानकारी दे दूं कि हाल ही में ई श्रम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर आया है। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा प्रथम और द्वितीय स्थान पर कौन है। तो इस मामले में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जबकि तीसरे स्थान पर अपना बिहार है। इस पोर्टल की अगर हम शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 26 अगस्त 2021 को हुआ था, या फिर 26 अगस्त 2021 को इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ये भी यहाँ से ध्यान रखेगा। इस तरह के जो फैक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। अगर आपसे नोट नहीं कर सकते बीपीएससी मेकर ऐप पर ये तमाम मटेरियल उपलब्ध है। बीपीएससी मेकर ऐप के बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा, तो पूरे वीडियो के साथ आप लोग बने रहें। अब यहाँ पर आ चुके हैं अगले 9वें प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न है कि हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है। प्रश्न है कि लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोहतास जिला कह सकते हैं प्रथम स्थान पर आया है। डिटेल जानकारी हमने यहाँ पर साइड में लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। आपको बता दूं कि सामान्य प्रशासन विभाग की प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी ने राज्य भर में लोक शिकायतों के निपटारे के आधार पर जिलों की रैंकिंग जारी की है। और अगला पॉइंट यह है कि दिसंबर माह की जारी रैंकिंग में तमाम जिलों को पछाड़ते हुए रोहतास ने पहला स्थान प्राप्त किया। ये जो भी हाल ही में रैंकिंग आई है दिसंबर 2021 के आधार पर जारी की गई, और इसमें आपको ध्यान रखना है रोहतास जिला ने सभी जिले को पछाड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे यह कि शिकायतों के निपटारा में टॉप 10 जिलों में तिरहुत प्रमंडल का एकमात्र जिला वैशाली आया है, जिसे कि राज्य में तीसरा स्थान मिला है। वहीं मुजफ्फरपुर 16वें पायदान पर है। राजधानी पटना की बात किया जाए तो राज्य में ये 18वें स्थान पर है। और सबसे खराब प्रदर्शन की बात करें तो राज्य में सबसे खराब स्थिति मधुबनी जिले की पाई गई है, जो कि ये 38वें स्थान पर है। यानी कि अगर बात करें बिहार में 38 जिले हैं और जो खराब स्थिति है ये मधुबनी जिले की है। इस मामले में ये 38वें स्थान पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 38 जिला की यहाँ पे बात है तो आपको ध्यान रखना है सबसे नवीनतम जो जिला है यह है अरवल। अगला होगा हमारा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया। देखिए ये भी प्रश्न यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है। राइट आंसर मैंने आपको बताया था ऑप्शन नंबर डी पूर्वी चंपारण। यहाँ पे लेकिन कुछ चीजें और एक्स्ट्रा लिखी गई है, इसीलिए शायद इस प्रश्न को दोबारा यहाँ से ऐड किया गया है। डिटेल जानकारी आप यहाँ पर साइड में देखिए कि सतही और भूजल के प्रबंधन के लिए
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पूर्वी चंपारण जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया है और इस क्षेत्र में दूसरा पुरस्कार झारखंड के गोड्डा जिले को मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी और इस वर्ष जो पुरस्कार ये वितरित किया गया है ये तीसरा है पुरस्कार। ये आपको ध्यान रखना है, ये थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड है जो कि 2020 वाला संस्करण है और ये अवार्ड कुल मिलाकर 11 श्रेणियों में प्रदान की जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते अगले 11वें प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है कि हाल ही में हर घर नल का जल योजना में बिहार कौन से स्थान पर है। प्रश्न की हाल ही में हर घर नल का जल योजना में बिहार कौन से स्थान पर है। राइट आंसर होगा 10वें स्थान पर है। बिहार की रैंकिंग जो है पूरे भारत में एकदम से अच्छी नहीं है। आपको ध्यान रखना, जिस प्रकार से राज्य सरकार दावा करती है लेकिन सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। आपको ध्यान रखना है कि ये 10वें स्थान पर है बिहार। आपको बता दूं कि बिहार में हर घर नल का जल योजना के तहत 1,72,00,000 परिवारों को शुद्ध पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया था और इसमें 10 जनवरी 2022 तक 1,64,00,000 परिवारों को योजना में जोड़ा गया है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही बयां करती है जिसके आधार पर यह रिपोर्ट आया है। ये कह सकते हैं राज्य सरकार के अनुसार ये डाटा जारी किया गया है, लेकिन आप ग्रामीण स्तर पर देखते होंगे सच्चाई कुछ और ही है और ऐसे में बिहार की रैंकिंग अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ते जा रहा है और वर्तमान समय बिहार की रैंकिंग की बात करें तो ये 10वें स्थान पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला होगा हमारा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला देश का सबसे प्रदूषित शहर बना है। ये जनवरी 2021 के आंकड़े हैं और इस आधार पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंगेर जिला भारत का कह सकते हैं सबसे प्रदूषित शहर बना है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डिटेल जानकारी यहाँ पे लिखा गया कि हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मुंगेर देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा, जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 423 पर पहुंच गया है। उसी चीज को यहाँ पे पुनः लिखा गया, यह देश का ऐसा शहर रहा जहां की हवा 400 AQI के घातक स्तर से भी अधिक खतरनाक रही। जबकि हम अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पटना का AQI मुंगेर और छपरा जैसे छोटे शहरों की तुलना में कम रहा है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर होगा मुंगेर। अगला प्रश्न है हमारा 13वां प्रश्न। यह प्रश्न की हाल ही में कोविड-19 के वैक्सीनेशन के मामले में बिहार कौन से स्थान पर रहा है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये चौथे स्थान पर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जो रैंकिंग है ये कोविड-19 वैक्सीनेशन के मामले में बिहार की ये चौथा है। डिटेल जानकारी यहाँ पे हमने साइड में लिखा है कि हाल ही में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 वैक्सीनेशन के मामले में बिहार शीर्ष राज्यों में या फिर शीर्ष 5 राज्यों में चौथे स्थान पर रहा है। अब यहाँ पे बिहार में कोरोना टीकाकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। कुछ डिटेल पॉइंट को हमने यहाँ पर ऐड किया है। बिहार में 16 जनवरी 2021 को, यहाँ पे 2021 आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो बिहार में 16 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी और एक पॉइंट यह है कि 31 दिसंबर 2021 तक 10,29,626 कोरोना टीके की खुराक दी जा चुकी है और राज्य में टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद पहले 1 करोड़ की संख्या तक पहुंचने में 103 नहीं बल्कि 130 दिन का वक्त लगा था। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखना है। संबंधित चीजें यहाँ पर आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। नोट अगर नहीं कर सकते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप पर ये तमाम चीजें आपको मिल जाएगी। अगर आप घर बैठे सरसठी बीपीएससी सीडीपीओ आदि एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा। आप यहाँ पे अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे कि 2022 में बिहार में जितनी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है उसके दृष्टिकोण से आपकी तैयारी किस स्तर की है ये आप अच्छी तरह से जान पाएंगे। यहाँ पर हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में सारे प्रश्नों का समग्र विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब कर सकते हैं हेल्पफुल सिद्ध हो सकता है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर बीपीएससी मेकर ऐप पर इसी कोर्स के तहत आपको डेली, मंथली और साथ साथ वीकली भी आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है, जिसके माध्यम से यहाँ पर आप बेहतर क्वालिटी का कर सकते हैं करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो दोबारा आपको कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा संपूर्ण बिहार जीके की तैयारी यहाँ से आपकी होगी। दोबारा कोई भी बिहार जीके का कोई भी बुक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा और भी कई सारे नोट्स हैं, कई सारे टॉपिक बेस्ड नोट्स हैं, कई सारे मटेरियल और भी हैं जो कि यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है। तो जल्दी से प्ले स्टोर से बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे बहुत कम कीमत पर इसका मेंबरशिप लेने के बाद आप तमाम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर सारे मटेरियल पेड नहीं है, हालांकि यहाँ पे कुछ मटेरियल फ्री भी है। जैसे कि करंट अफेयर्स का जो डेली बेसिस पे क्विज होता था टेलीग्राम पे, वो अब एप्लीकेशन पे शिफ्ट कर दिया गया है। तो एप्लीकेशन पे ये निःशुल्क है, टेलीग्राम पे भी ये फ्री था और अब भी ये फ्री है। तो वहां से आप करंट अफेयर्स की बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कैसे आपको पढ़ना है, तो इस चीज़ के लिए आप बेहतर खुद समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया मुझे कमेंट करके इसकी जानकारी जरूर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।